ओम शांति। मीठे बाबा के आप सब मीठे और महान बच्चे, विशेष तीव्र पुरुषार्थी बच्चे, बाप समान बनने का लक्ष्य लेने वाले ऐसे महान बच्चों को मधुबन बाबा के घर से हम सभी मधुबन निवासियों की तरफ से बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार हो। आपने जिस टॉपिक को चुना है, इससे ये सिद्ध है कि आप बहुत महीन और बहुत महान पुरुषार्थ कर रहे हैं। लोग ज्ञान सुनना चाहते हैं, क्लास कराएं, लेकिन आपका है कि हम प्रैक्टिकल जीवन में कैसे ले आएं, क्योंकि प्राप्ति जो है वो प्रैक्टिकल पर है। तो वो आपने करने के लिए लक्ष्य रखा है, तो आप सोच सकते हैं कि आप स्वयं कितना महान हैं और अपने भाई बहनों को जो क्लास करते हैं उनको भी कितना महान आप बना रहे हैं। इसकी बाबा की तरफ से आपको स्पेशल मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। देखो, कोई भी चीज़ प्रैक्टिकल में लाने के लिए 3 बात की आवश्यकता होती है। पहली बात है कि उसका स्पष्ट ज्ञान हो। दूसरी बात, उससे हमें फ़ायदा क्या है, समाज को क्या फ़ायदा है, उससे हमारे सेवा साथी को क्या फ़ायदा है, उससे हमारे परिवार में क्या फ़ायदा है और उससे संसार में क्या फ़ायदा है। ये चीज़ बहुत क्लियर समझ में होनी चाहिए। इसके बाद उसको योग के प्रयोग के द्वारा प्रैक्टिकल ला सकते हैं। जैसे मान लो आप चाहते हैं कि हम शांत स्वरूप रहें, बाप समान मास्टर शांति का सागर बनकर रहे। अब ये चीज़ प्रैक्टिकल जीवन में लाने के लिए सबसे पहले ये समझो कि शांति कहाँ किसे जाता है, क्योंकि शांति परम धाम में भी है, शांति सतयुग में भी है। और इस संगम पर शांति की परिभाषा बहुत महान है। एक है शांति, दूसरा है स्वीट साइलेंस, तीसरा है डीप साइलेंस, चौथा है डेड साइलेंस। 4 प्रकार की शांति इस संगम पर है। जब चारों प्रकार की शांति प्रैक्टिकल ले आएंगे
तब मास्टर शांति का सागर बन जाएंगे। अब आप इसके बाद सोचो कि अगर हमने शांति अपनाया, प्रैक्टिकल लाने का पुरुषार्थ किया, तो सबसे पहले हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा, अर्थात हमें क्या फ़ायदा होगा। हम में दो चीज़ आता है, आत्मा और शरीर, दो चीज़ है। तो शांति अगर हम स्वरूप में रहे तो हमारे शरीर पर उसका क्या प्रभाव है, ऐसे आत्मा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आत्मा को क्या लाभ होगा, शरीर को क्या लाभ होगा, इसको मनन करके सोचो। अगर मनन करके सोचा तो जो पॉइंट निकलेगी उसको धारण करना अति सहज हो जाएगा। और जब पॉइंट निकलती है तो अपना मनन किया हुआ पॉइंट है, इसलिए उसको धारण करने में कुछ मुश्किल नहीं आएगा, उसके लिए उमंग बना रहेगा। क्यों? क्योंकि स्वयं ही पॉइंट निकाला है तो वो करना सहज हो जाता है। लौकिक दुनिया में भी कहते हैं अपनी कमाई का कदर होता है, वैल्यू होती है। तो जो स्वयं पॉइंट निकालेंगे उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा, फिर सोचो कि अगर हम शांत स्वरूप बन गए तो मेरे जो सेवा साथी हैं साथ में, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनको इससे क्या लाभ होगा। ऐसे लौकिक में अगर कोई परिवार में हैं तो वो सोचें इससे हमारे परिवार वालों पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। भले ज्ञान में हैं या नहीं हैं, लेकिन उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे सोचो इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब आपको ये नॉलेज स्पष्ट हो जाएगी कि आत्मा को इतनी ज़्यादा प्राप्ति ये धारण करने से है, तो प्राप्ति पुरुषार्थ स्वतः कराती है, चाहे लौकिक में चाहे अलौकिक में। लौकिक में भी देखो, अगर कोई दुकानदार है, सारा दिन दुकान पे काम किया, थक गया, वो दुकान बंद करके वापस जा रहा था, जाने को तैयार हुआ था, इतने में एक बहुत बड़ा ग्राहक आ जाए तो उसकी सारी थकावट ख़त्म हो जाएगी और बड़े उमंग से फिर काम करने लगेगा, क्योंकि प्राप्ति स्वतः पुरुषार्थ कराती है। अनुभव होगा, जब आपका योग अच्छा लग जाता है, बाबा से प्यार और शक्तियाँ मिलती हैं, तो कितना मन उमंग में आता है।
ऐसा करें और बाबा को याद करें। या जब आप सेवा करते हो और मन चाही सफलता मिलती है तो कितना उमंग आता है और सेवा करें। थकावट खत्म हो जाती है क्योंकि प्रैक्टिकल प्राप्ति है। तो प्राप्तियों को पहले सामने लाओ। जब तक वो सामने नहीं होगा तब तक उसको योग के द्वारा प्रयोग में लाने का उमंग नहीं आएगा। योग करते इसीलिए हैं जिससे मीठे बाबा से इतनी शक्ति मिल जाए कि हम उस चीज़ को धारण कर लें। क्योंकि आत्मा चाहती बहुत कुछ है कि हम बाप समान बन जाएं, लेकिन जब करना शुरू करती है तो इतनी शक्ति आत्मा में नहीं होती है कि जो सोचे वो कर ले। सोचती बहुत महान है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हो पाता क्योंकि शक्ति नहीं है। तो योग के द्वारा शक्ति मिलती है। और दूसरी बात, योग के द्वारा बुद्धि दिव्य बनती है। क्यों? क्योंकि जितना आत्मा को या मन बुद्धि को ये प्रकृति के चीज़ याद हैं, कोई भी चीज़, चाहे शरीर चाहे साधन कुछ भी, उतनी देर आत्मा स्वच्छ नहीं है, दिव्य नहीं है। बल्कि प्रकृति का प्रभाव आत्मा पर पड़ने के कारण और आत्मा जड़ बन जाती है, पत्थर बुद्धि बन जाती है। लेकिन बाबा को हम याद करते हैं ये सब भूल कर, अपने को आत्मक स्वरूप में स्थित करके फिर बाबा को याद करते हैं। इससे बाबा की जो दिव्य किरणें आती हैं उससे बुद्धि दिव्य बन जाती है। तो दिव्य बुद्धि में ज्ञान बैठना सहज हो जाता है। जैसे आप साकार मुरली में सुनते हैं, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है, अर्थात परम पवित्र परमात्मा का ज्ञान पवित्र बुद्धि अर्थात दिव्य बुद्धि में ही ठहर सकता है, वरना हम पॉइंट ही भूल जाते हैं। लेकिन जितनी बुद्धि दिव्य बनती जाती है उतना पॉइंट याद रहती है और स्वरूप में आती जाती है। इसलिए योग हम सब करते हैं, लेकिन एक बात को लेकर उसका प्रयोग में लाना, क्योंकि प्रयोग का भी 3 अर्थ है। एक प्रयोग अपने लिए है, कहते आप इस चीज़ को प्रयोग करो। दूसरा प्रयोग दूसरे के लिए भी है, उसके ऊपर करते हैं। तीसरा प्रयोग प्रकृति के ऊपर है। तो अभी अपना प्रयोग स्वयं के ऊपर है कि हम उस चीज़ को कैसे स्वरूप में लाएं। अगर स्वरूप में आ गई तो दूसरे के ऊपर
और प्रकृति के ऊपर स्वतः पड़ेगी। इसलिए उस पॉइंट को प्रयोग में लाने के लिए, योग का प्रयोग करने के लिए 3 प्रकार की लाइट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे लौकिक दुनिया में साइंस वाले जो भी प्रयोग करते हैं, नई इन्वेंशन निकालते हैं, या जो भी प्रयोगशाला में किसी चीज़ का परीक्षण करते हैं, उसका भी आधार लाइट है। लाइट के बिना हो नहीं सकता। तो उनका प्रयोग प्रकृति का है, इसलिए लाइट भी प्रकृति की चाहिए। लेकिन अपना योग का प्रयोग अलौकिक है, प्रकृति का नहीं है। उसके लिए हमें दिव्य लाइट चाहिए। प्रकृति के लाइट की आवश्यकता नहीं है। तो वो दिव्य लाइट है, 3 प्रकार की लाइट। एक आत्मा लाइट, दूसरा परमात्मा लाइट, तीसरा जो कुछ बीता, जितना समय बीता, फुल स्टॉप आत्मा लाइट। जो कुछ है बाबा को देकर हल्के हो जाओ लाइट, अर्थात ड्रामा लाइट। आत्मा लाइट, परमात्मा लाइट और ड्रामा लाइट। जब ये 3 लाइट होगी, तब आप योग का प्रयोग सफल रीति से कर सकते हैं। अगर तीनों लाइट में कोई एक भी लाइट की कमी है, परसेंटेज की भी कमी है, तो जैसा आप रिजल्ट चाहते हैं वैसा रिजल्ट मिल नहीं सकता। तो सबसे पहले प्रयोग करने के लिए अपने को आत्मक स्वरूप में स्थित करो। एक है आत्मा का ज्ञान, एक है स्थिति। ज्ञान से समझ मिली कि मैं ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ, लेकिन ज्योतिर्बिंदु स्वरूप में जब आप स्थित होंगे, तब प्रैक्टिकल वो लाइट काम करेगी। सिर्फ नॉलेज से लाइट काम नहीं करेगी। इसलिए सबसे पहले ये अभ्यास पक्का करो कि मैं ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ, मैं लाइट हूँ, मैं प्रकाश हूँ, प्रकाश हूँ। अपने को उस स्वरूप में स्थित करो कि मैं प्रकाश हूँ, शरीर से अलग हूँ, शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ, प्रकाश हूँ। अब इस प्रकाश स्वरूप की स्थिति के लिए, आत्मक स्वरूप की स्थिति के लिए, जो आत्मा की 4 स्टेजेस हैं, उन चारों स्टेजेस का अलग अलग समय पर अभ्यास करना पड़ेगा। पहला है
देही अभिमानी, दूसरा है आत्म अभिमानी, तीसरा है विदेही और चौथा है अशरीरी। ये चारों आत्मा की स्टेज अलग अलग समय के लिए है, क्योंकि निरंतर का अभ्यास हमें आत्मक स्वरूप की स्थिति में ले जाएगा। ऐसे नहीं 2 घंटा 4 घंटा योग किया, चलो आत्मक स्थिति भी बन गई थी, लेकिन उसके बाद फिर कर्म क्षेत्र पर आ गए तो थोड़ी देर में आत्मक स्थिति गायब हो जाती है। ये हमें निरंतर के अभ्यास पर चलाना पड़ेगा। तो कैसे निरंतर के अभ्यास पर चला सकते हैं, उसके लिए मीठे बाबा ने हम सबको बताया था, यही 4 आत्मा की अलग अलग स्थितियों का प्रयोग करो। जैसे आप कोई कर्म कर रहे हैं, कोई भी कर्म, क्योंकि आत्मा जब तक शरीर में है तब तक कर्म के बिना रह नहीं सकती। कर्म तो करना ही पड़ेगा, चाहे हाथ के द्वारा, पैर के द्वारा, चाहे संकल्पों के द्वारा, बोल के द्वारा, कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो जब आप कर्म कर रहे हैं, उस समय आप देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास करो। कर्म करते हुए ये मन में संकल्प लाकर और बुद्धि के द्वारा उस स्वरूप में स्वयं को स्थित करके कर्म करो कि मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप इन कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म कर रही हूँ आत्मा, लेकिन इन इंद्रियों के द्वारा कर्म कर रही हूँ। कर्म आधार लेके कर रही हूँ इस शरीर से न्यारी ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ। इस कॉन्शियस को बढ़ाओ। जितना ये कॉन्शियस बढ़ती जाएगी, उतना कर्म करते हुए आपकी स्थिति जो सतयुग में होगी वो स्वतः बन जाएगी। कर्मों का लेप छेप आप आत्मा पर नहीं पड़ेगा। श्रेष्ठ कर्म ऑटोमेटिक होगा। सफलता मिली तो मन में यही आएगा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, आपने इस कर्म की सफलता दिला दी। बाबा की याद आएगी। इसलिए पहला अभ्यास ये, कर्म इंद्रियों का आधार लेकर कर्म कर रही हूँ। धीरे धीरे जब ये अभ्यास बढ़ता जाएगा और आपकी आत्मक स्थिति बनने में बिल्कुल समीप पहुँच जाओगे, फिर ये अभ्यास आ जाएगा कि मैं आत्मा
इन कर्मेंद्रियों को ऑर्डर देकर कर्म करा रही हूँ। पहला है कर्म इंद्रियों के द्वारा कर रही हूँ, लेकिन लास्ट स्टेज है कर्म इंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चला रही हूँ, कर्म करा रही हूँ। यहाँ टोटल शरीर से न्यारेपन की अनुभूति है। कर्म करने वाला और कर्म का ऑर्डर देने वाला दो अलग अलग है। ये अनुभूति होगी जब आपकी आत्मक स्थिति लास्ट स्टेज तक पहुंच जाएगी तब। इसका बाबा ने एक उदाहरण दिया था कि जैसे आप सब्जी बनाते हो, हलवा बनाते हो, तो शुरू में कढ़ाई में लगता है और छुड़ाते हो। ये है न्यारी स्थिति, अर्थात इंद्रियों का आधार लेकर कर्म करना। तो सब्जी को छुड़ाते हो, चिपकता है, छुड़ाते हो, लेकिन जब सब्जी कंप्लीट पक जाती है तो है बर्तन में, लेकिन न्यारी है। अगर कढ़ाई पलटो सीधा पलट जाएगी, कहीं जरा सा भी नहीं चिपका हुआ किसी के साथ मिलेगा। ऐसे ही लास्ट में आत्मा टोटल रहेगी तो शरीर में ही, शरीर तो नहीं छोड़ देगी, लेकिन शरीर में रहते हुए निमित्त मात्र रहेगी उपराम बाबा के पास। तो पहला अभ्यास देही अभिमानी, दूसरा अभ्यास आत्म अभिमानी। अर्थात जब आप बाबा की याद में बैठते हैं, उस समय आत्मा को कर्म इंद्रियों की जरूरत नहीं है। शारीरिक कर्म इंद्रियां स्वयं कर्म करती रहेंगी, जो नेचुरल है। आपको सब कुछ भूलकर, शरीर को भी भूलकर, आत्मक स्वरूप में टिक कर बाबा को याद करना है। यह आत्म अभिमानी याद में आत्मक स्वरूप में टिक कर बाबा को याद करना। तीसरा है विदेही। जब आप बैठे हैं, चल फिर रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, उस समय आप किसी न किसी सोमान में स्वयं को स्थित रखो। सोमान देह भान को भुला देगा, क्योंकि आपका सोमान अलौकिक है, देह भान वाला नहीं है। सोमान दृष्टि, वृत्ति, कृति, संकल्प, बोल, कर्म सब कुछ चेंज कर देता है, ऑटोमेटिक। इसलिए चलते फिरते या बैठते या बातचीत करते सदा अपने सोमान में रहो। जब आप अपने महान स्थिति की स्मृति में रहेंगे, तो जैसा मनुष्य सोचता है वैसा बन जाता है। जब आत्मा परम धाम में है तो वहाँ शरीर नहीं है। आप बीच बीच में
जब भी चांस मिले, चाहे सेंटर पर चाहे घर पर, बीच बीच में इन सब को भूल कर कर्म को, इंद्रियों को, शरीर को, परिवार को, सबको भूल कर अपने को परम धाम निवासी, परम धाम बाबा के पास स्थित करो, जहाँ ना शरीर है, न शरीर से संबंधित कोई चीज है, बस ज्योतिर्बिंदु आत्माएं और ज्योतिर्बिंदु परमात्मा है। यही मेरा असली घर है, यही मेरा मीठा बाबा संसार है। मैं यहीं की रहने वाली हूँ, मैं यहीं की रहने वाली हूँ। कुछ समय अपने को वहाँ पर टिकाओ, बाबा के साथ बिठाओ। फिर उसके बाद बाबा के साथ संकल्प के द्वारा शरीर को इस साकार सृष्टि पर मरा हुआ देखो कि मैं आत्मा परम धाम में आ गई हूँ, ये शरीर यहाँ पड़ा है। और कुछ समय के बाद परम धाम से अवतरित होकर शरीर में प्रवेश करो। इस अभ्यास से आपको अंत में शरीर छोड़ने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। सहज आत्मा उड़ के बाबा के पास चली जाएगी और ऐसी आत्मा ही पास विद ऑनर बनती है। तो ये चारों अभ्यास समय पर करते रहो तो आत्म अभिमानी स्थिति आ जाएगी। तो योग के प्रयोग के लिए पहले आत्मा लाइट, फिर दूसरा है परमात्मा लाइट। परमात्मा लाइट तो है, लेकिन उसको लाइट स्वरूप में अनुभव करने के लिए तीन बात की ज़रूरत है। एक, परमात्मा से सच्चे दिल का प्यार। दूसरा, देही अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी स्थिति। और तीसरा, बाबा ही संसार है। ये तीन बात होगी तब परमात्मा लाइट सहज अनुभव होगा। ऐसे लगेगा कि परमात्मा निराकार होते हुए भी साकार में मेरे साथ साथ चल रहा है। ये जो गीत है, मेरे संग संग चलते बाबा, वो आप प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे। लेकिन कब? जब परमात्मा के साथ ये तीन बातें होंगी। पहली बात है कि परमात्मा से सच्चे दिल का प्यार। प्यार सबका है भगवान से, लेकिन सच्चे दिल का प्यार। सच्चे दिल का प्यार अर्थात प्यार की तीन स्टेज होती है: प्यार, प्रेम, स्नेह। तो सच्चे दिल का प्यार अर्थात स्नेही बनना।
प्यार तो सबका भगवान से है, भक्तों का भी है, जानते नहीं है लेकिन है। लेकिन हम बच्चों का प्यार भगवान को जान के है, लेकिन जो है जैसा है उस रूप में जान के नहीं है। इसलिए उसके लिए 3 बातें जरूरी है। सच्चे दिल का प्यार चाहिए। सच्चे दिल का प्यार बनने के लिए बताया, पहले प्यार तो सबका है, प्यार से ऊपर प्रेम, प्रेम से ऊपर स्नेह। जब आप बाबा के घर में आए पहली बार, या आपको किसी ने भी बाबा का परिचय दिया और जैसे बाबा के द्वारा प्राप्ति का पता पड़ा, थोड़ी अनुभूति हुई, भगवान से प्यार जुट गया। लेकिन जब आप बाबा के घर में आए थे या किसी ने आपको सुनाया था तो कई लोग रहे होंगे, लेकिन उसमें से कुछ लोग बचे जो कोर्स करना शुरू किया। कुछ लोग, अर्थात प्यार से प्रेम की तरफ बढ़े, और कोर्स करते करते भी कुछ टूट गए। बहुत थोड़े आप जैसे महान भाग्यशाली आत्माएं ठहरी जो कोर्स को पूरा किया, और पूरा करने के बाद जब आपको धारणा की बात बताई गई और आप उस पर चलना शुरू किया, तो विघ्न और परिस्थितियां आना शुरू हुई चारों तरफ से। अपने संस्कारों की तरफ से, परिवार की तरफ से, समाज की तरफ से, शरीर की तरफ से, किसको कोई परिस्थिति आना शुरू हुई। आपने उस परिस्थिति को अपने पुरुषार्थ से हटाने का पुरुषार्थ किया। कुछ सफलता मिली। जब नहीं सफलता मिली पुरुषार्थ करने के बाद, तो सच्चे दिल से बाबा को कहा, बाबा ये परिस्थिति विघ्न आया है, बाबा आप इसको हटाओ, बाबा आप मदद करो, बाबा आप जानो। तो जैसे आपने दिल से बाबा को कहा, मीठे बाबा की मदद मिल गई, विघ्न हट गया। पूरा करें थोड़ा, 2 मिनट क्वेश्चन पूछ रही हूँ। 2 मिनट। और उसके बाद जब ये विघ्न हट गया तो आप बढ़े स्नेह की तरफ, क्योंकि विघ्न हटते ही आत्मा ने कहा, बाबा जो हूँ जैसी हूँ, मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी, लेकिन आपको नहीं छोड़ूंगी। स्नेह अर्थात जो स्नेही को पसंद है वो मुझे करना है। इसमें मुझे मरना पड़ता है, झुकना पड़ता है, मिटना पड़ता है, क्योंकि स्नेही के पसंद का करने के लिए हमें टोटल जीते जी मरना पड़ता है। जो शिव बाबा को पसंद वही मुझे करना है, जो संकल्प बाबा को पसंद वही करना है, जो बोल पसंद वही बोलना है, जो कर्म पसंद
उसी प्रकार का कर्म करना है। इसमें बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है, लेकिन ऐसे स्नेही बच्चों के ऊपर साहब राजी हो जाता है। साहब राजी है तो वरदान सिर पर स्वतः है। ऐसे लोगों के लिए शिव बाबा सहज सामने दिखाई पड़ता है। ऐसे बच्चों के दिल की आवाज़ है, बाबा मेरे संग संग हैं, जहाँ हैं जिधर हैं सब जगह मेरे साथ मेरा मीठा बाबा है। भाई जी सुशांत जी बोल रहा था, क्वेश्चन है दान, वरदान और महादान में डिफरेंस क्या है? तीनों में अंतर क्या है, जी जी यही आप पूछ रहे हैं ना? हाँ जी। अच्छा, देखो, जिस पल हम बाबा के घर में आए तो सबसे पहले बाबा ने हमको ज्ञान का दान दिया। आप जिस समय पहले आए तो ज्ञान का दान बाबा ने दिया आपको। फिर आपने ज्ञान का दान दूसरों को देना शुरू किया। फिर इसके बाद है महादान। महादान अर्थात जब आपको बाबा के द्वारा शक्तियाँ मिली और आप उस शक्ति को प्रैक्टिकल स्वरूप में लाए, गुण मूर्त बने, दिव्य दर्शनीय मूर्त बने, तो आपने दूसरे को आप अपने गुण के द्वारा, आप दृष्टि के द्वारा, मनसा शक्ति के द्वारा जो आप देना शुरू किया वो महादान है। दूसरी बात, आप जो तन मन धन तीनों यज्ञ की सेवा में लगाते हैं, ये महादान है। दान सिर्फ भक्ति मार्ग में था, लेकिन महादान यज्ञ में है, क्योंकि इससे हर आत्मा महान बन जाती है। इतना महान कि देवी देवता बन जाती है, इसलिए इसको महादान कहते हैं। अपने स्वरूप के द्वारा दूसरों को देना। जो आप वाणी सुनाते हो वो स्वरूप में स्थित होकर बाबा की याद में सुनाते हो, इससे वो महान बन जाते हैं, क्योंकि वो उनकी दिल को लग जाता है। ये है महादान। सिर्फ ज्ञान सुना देना दान है, लेकिन स्वरूप के द्वारा उनको अनुभव करा देना, प्राप्ति करा देना, ये महादान है। तीसरा है वरदान। वरदान आप देखो हमको बाबा से किस आधार पर मिला। बाबा से आपको वरदान तब मिला जब आपने वरदाता के पसंद का काम किया। तब जो वरदाता को चाहिए वैसा आप स्वयं को चलाया। वरदाता चाहता है मेरे बच्चे सदा अशरीरी होकर रहे। आप अशरीरी होने का पूरा पुरुषार्थ किया। बाबा चाहता मेरे बच्चों का हर कर्म चरित्र हो, कर्म योगी बनकर करें। आपने वैसा किया। बाबा चाहता मेरे बच्चे हर संकल्प में
बाबा की याद रहे या विश्व कल्याण का संकल्प रहे। बाबा चाहता है मेरे हर बच्चे हर एक दूसरे का गुण देखें, गुणग्राही बने, गुण का वर्णन करें। वैसा जब आप करने लगते हैं तब आपको भगवान से वरदान मिलता है, और जब वरदान मिल जाता है तो आपके अंदर इतनी शक्ति, इतनी दिव्यता, इतनी महानता आ जाती है कि आप किसी को दृष्टि देते हैं तो उसे अनुभव होने लगता है। किसी को जो शब्द आप शुभ या श्रेष्ठ बोलते हैं वो हो जाता है। कोई बीमार है उसको आप कहोगे वो ठीक हो जाएगा। मतलब इतनी आप में शक्ति आ जाती है, इसको कहा जाता है वरदान देना। सामने वाले के अंदर कोई शक्ति नहीं है, लेकिन आपकी शक्ति उसको अनुभव करा करके महान बना दे, उसको प्रैक्टिकल में करने लायक बना दे। उसका मन जैसा चाहिए वैसा उसको मिल जाए, शुभ या श्रेष्ठ, इसको कहा जाता है वरदान देना। ठीक है। विदेही बनने के लिए आप क्या पूछ सकते भाई जी? आप थोड़ा सुनाए कि आपका अनुभव कि विदेही बनने का है जो 4 रूप जो आपको बताया, देही अभिमानी, आत्म अभिमानी, विदेही और अशरीरी, लगभग बात एक ही है, लेकिन अलग अलग समय पर इसको करते रहने से अपना अभ्यास निरंतर का हो जाता है, और निरंतर का होने के कारण आत्मा में शक्ति भरी रह जाती है। नहीं तो हम 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा योग करते हैं, उसके बाद कर्म में आते हैं, फिर वैसे ही देह भान में आ जाते हैं। फिर देह भान में आए, आत्मा ने शरीर को शरीर की दृष्टि से देखा, उसकी शक्तियाँ लाश होना शुरू हो जाती है। जरा सा संकल्प शरीर के प्रति किया, शक्ति खत्म होना शुरू हो जाती है। अगर कहीं किसी के प्रति निगेटिव या विकारी संकल्प आ गए, दृष्टि चली गई, तो सारी शक्ति खत्म हो जाती है। फिर आत्मा जैसे थी वैसे एकदम पहुंच जाती है। इसलिए अगर कोई भी चाहता है हम सदा इस स्थिति में रहें, तो ये चारों अलग अलग टाइम पर है, इसको करते रहो तो निरंतर तक पहुंच जाओगे, तो ज़रूर अवश्य हो ही जाएगा। जो ब्रह्मा बाबा ने भी किया, सब दादियों ने किया और कर रहे हैं। आप भी करके उन जैसा बन जाओ। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैंने थैंक्स, इतना वक्त दिया। हाँ? आप तो ज्ञान के खजाने हैं, जितना भी लुटना चाहे वो तो कम ही होता जाएगा। फिर भी समय को आगे रखते हुए हम आपको विदाई दे रहे हैं। ओम